ओम हरि हरि ओम हरि हरि सबसे पहले मैं आप सबों के अंदर उपस्थित उस गुरु तत्व को नमन करता हूँ जो हम सबको प्रेरित करता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु कृपा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति हरि ओम। आज हम गीता के उस अध्याय में प्रवेश करेंगे, प्रथम अध्याय का, जब अर्जुन जैसा बुद्धिमान, अर्जुन जैसा टैलेंटेड, धनुर्विद्या का माहिर जब वो ऐसा व्यक्ति भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है। ये बताता है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो हमें तनाव से, आत्महीनता से, संघर्ष से मुक्त नहीं कर सकते। तो उस कृष्ण के लीलाओं का रसास्वादन कर हमने किया है, अब उनके उपदेशों का रसास्वादन करते हैं, गीता को गाते हैं आपके सामने। शुरू करता हूँ। हमने पढ़ा था कि दुर्योधन ने पांडव सेनाओं के बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत सामर्थ्य हैं, भीम द्वारा रक्षित हैं, अर्जुन महारथी हैं, द्रुपद के पुत्र हैं, वहाँ सबकी चर्चा की। अब दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बात कर रहा है और अपनी सेनाओं के को कैसे अपनी सेना को एक राजा प्रोत्साहित कर सकता है उसकी बात कर रहा है। अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्ति जीविता नाना शस्त्र प्रहाराणां सर्वे युद्ध विशारदा। कहा कि हे द्रोणाचार्य, हे गुरु, हमारे पास ऐसे ऐसे वीर हैं, शस्त्रों से सुसज्जित हैं, जो मरने मारने को तैयार हैं। आज भी ऐसे तत्व तो मिल जाते हैं समाज में, खुद को बम से उड़ा देते हैं और पूरे मानवता की हत्या करते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर। कोई धर्म हत्या नहीं सिखाता, कोई धर्म किसी मत की अवहेलना नहीं सिखाता। तो कहते हैं हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर राजा अंधा हो तो उसके साथ देने वाले वो परम अंधे होते हैं। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्मा अभिरक्षितम पर्याप्तम तो इदम एस्ताम बलम भीम अभिरक्षति। और देखिए, जब आदमी के अंदर अहंकार होता है, बहुत ज़्यादा अहंकारित वो होता है, तो अपने आप को असीमित मानता है। रावण को अहंकार हो गया कि मुझसे बड़ा, मुझसे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, और इसी अहंकार ने उसे ले डूबा। दुर्योधन को भी वही अहंकार था। उसे लगा कि भीष्म से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मेरे पास है, परशुराम के शिष्य भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, हमारी सेना के सामने ये पांडव क्या टिकेंगे, ये एक सीमित हैं। लेकिन दुर्योधन को पता नहीं था कि जहाँ कृष्ण हैं विजय वही है, जहाँ सत्य है, अल्टीमेट
विक्ट्री वही है। तो दुर्योधन को ये गुमान है अपने बल पे, अपने लोगों पे, उन लोगों पे जो कामुक लोग हैं, उन लोगों पे जो भोगवादी हैं, उन लोगों पे जो एक स्त्री का अपमान भरी सभा में हो रहा हो, उसका वो तिरस्कार नहीं कर सकते। भीष्म चुप रहे, शायद इसीलिए भीष्म को तीरों की सैया पे लेटना पड़ा ना, उनको सजा मिली। द्रोणाचार्य द्वंद्व में थे। अर्ध सत्य में जीने वाला व्यक्ति ऐसा ही जीवन जीता है। तो दुर्योधन कह रहा है कि हमारी तो असीमित ताकत है, हमारे सामने ये क्या टिकेंगे। ठीक है, इनकी सेनाएं हैं, कृष्ण हैं, लेकिन वो बेकार हैं, किस काम के, चक्र चला नहीं सकते। क्योंकि बुद्धिवादी लोग हमेशा ताकत की भाषा में बात करते हैं। बुद्धिवादी लोग हमेशा रुतबे और धन की भाषा में बात करते हैं। वो भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी चीज जीवन में जो है वो परम विद्या है, वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि आत्महत्या करवा देती है। आज देख रहे हैं ना, हमारे एक मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या हुई, हत्या हुई, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बुद्धि का परिणाम देखिए। उसकी प्रेमिका है, उसने कराई कि सुशांत ने। बुद्धि आपको कहाँ ले जा सकती है? बुद्धि से आप धन इकट्ठा कर सकते हो, ताकत इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन बुद्धि आपको शांति नहीं दे सकती। थोड़ा सा दबाव आएगा, आप टूट जाओगे, आप संभाल नहीं पाओगे। आगे हम देखेंगे कि अर्जुन के साथ भी वही हुआ। उनको उस समय किसी भी राज्य में जॉब मिल सकता था, सेनापति का जॉब मिल सकता था। बहुत से ऐसे राजा थे जो उनको अपना दामाद बनाना चाहते थे। इतने कैपेबल बंदा, धनुर्धारी, उस अर्जुन को भी फ्रस्ट्रेशन होता है। और शायद गीता इसीलिए हमारे जीवन में है। यूनिवर्सिटीज में नहीं होती। यूनिवर्सिटी में आप इंजीनियर बनते हो, एमबीए करते हो, लेकिन जब जीवन लाइफ स्किल की बात है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको नमस्ते कर देता है। तब आप वहाँ अपने आप को संभाल नहीं पाते। परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, संबंधों में वो। तो हम आगे चलते हैं। कृष्ण, संजय कहते हैं कि हमारी शक्ति, दुर्योधन कहते हैं हमारी शक्ति तो बड़ी अपरिमित है, हमारे सामने ये पांडव क्या टिकेंगे। कृष्ण होके भी नहीं है। भगवान कृष्ण ने शंख बजाया। पंचजन्यम ऋषिकेश देवदत्त धन। कहते हैं कि आदमी प्रकट करता है जो वो है। आप अगर गुलाब हो तो आपसे बदबू तो आने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर आप गोबर हो, बुरा मत मानना, अगर आप गोबर हो तो आपसे बदबू ही आएगा ना। तो आपके कर्म आपके स्वभाव की खबर देते हैं। एक फिल्म शायद आप लोगों ने देखी होगी, क्योंकि कृष्ण और धर्म किसी क्षेत्र से अलग नहीं है। फिल्म में कहा कि जो लड़का मेरे से शादी करने आया है वो सही है कि गलत है। उसने कहा कि आदमी की पहचान इससे होती है कि वो उस व्यक्ति से कैसे व्यवहार करता है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वेटर के साथ वो बुरा व्यवहार करे लड़का, तो समझ जाना कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो हम वही प्रकट करते हैं जो हमारे अंतस मन में है। हमारी बुद्धि भी हमारे अहंकार के हिसाब से चलती है। अगर आप मान लो कि मैं कमजोर हूं, तो बुद्धि भी आपकी कमजोर हो जाएगी। अगर मान लो कि आप होशियार हो, तो बुद्धि भी आपको होशियारी के मार्ग तलाशने में मदद करेगी। बुद्धि आपके आपकी जो छवि है, आपका जो पहचान है अपने प्रति, उसका अनुसरण करती है। बुद्धि कभी भी अकेली नहीं चलती। बुद्धि तो नौकर है, बुद्धि सेवक है, झाड़ू लगाने वाली। आप राजा हो और आपके हिसाब से वो चलेगी। आप कहोगे दाएं चलो, दाएं चलेगी। लेकिन फिर बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो जाती है लोगों की? बुद्धि क्यों आदमी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर देती है? बुद्धि क्यों संघर्ष क्रिएट कर देती है जीवन में? बुद्धि क्यों समाज को तोड़ देती है? वर्गों में, जातियों में, पार्टियों में हम कभी भी एक स्वर में बात नहीं करते। अंदर का गीत वो खत्म हो चुका है। इस तरह से कई लोगों ने अपने अपने शंख बजाए, शंखों के नाम दिए हुए हैं। भगवान ने
पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। और भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है क्योंकि समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। ईश्वर क्या है? वो परम शक्ति है जो सबको नियंत्रित करती है, सबको चलाती है। वो जैसे कि आप बिजली देख लें, बिजली से हर कोई चीज, हर इंस्ट्रूमेंट चलता है। बिजली ना हो तो सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे गैजेट्स बेकार हैं। अभी मैं फोन पे बोल रहा हूँ, अगर इसमें बिजली ना हो, बैटरी चार्ज ना हो, किस काम का? ईश्वर आपकी बिजली है, आपकी ऊर्जा है, आपको उसी में रहना है, बच नहीं सकते, उससे आप अलग नहीं हो सकते। तो सभी ने अपने अपने शंख बजाए, अपने अपने स्वभाव को प्रकट किया, उद्घोष किया युद्ध के लिए। अर्जुन वाचा, अर्जुन अब इस परिप्रेक्ष्य में आते हैं, एक ऐसा बंदा जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत सामर्थ्य, आगे देखिएगा वो कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप कहेंगे वो ऐसे सफल व्यक्ति है, अपने फील्ड में माहिर है, लेकिन फिर भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अर्जुन उवाच सैन्यो उभयो मध्ये रथम स्थापयम में अच्युतः। हे अच्युत, कृष्ण के एक नाम है अच्युत, वो जिसका पतन ना हो सके, वो जिसको पतित ना किया जा सके, वही कृष्ण है। जीवन में हर चीज, हर उपलब्धि हो जाती है, अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। कृष्ण ही हैं जो सनातन है, कृष्ण ही हैं जो गिरते नहीं हैं। तो कहता है कि हे कृष्ण, क्योंकि मैं एक पक्ष में आके पूरी स्थिति को नहीं देख सकता। जब भी आप किसी को देखना चाहते हो, किसी वस्तु स्थिति को जाना चाहते हो, द्वंद्व के पार जाना चाहते हो, दोनों पक्षों को देखना होगा। जनरली मैंने बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो किसी एक पक्ष के हैं और आंख मूंद लेते हैं, कहते हैं बस हमारी पार्टी, हमारी जाति सही है, कोई दोष नहीं, जबकि दोष उनमें भी है। जब दृष्टि आपकी एक पक्षीय होती है तो आप कभी भी सम्यक दर्शन आपको नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की। बुद्ध ने कहा कि मार्ग ऐसा चुनो जो मध्य में हो, और जीवन भी कहीं मध्य में है, विरोध में नहीं है। जीवन न सफेद है न काला है, जीवन सफेद और काला दोनों का एक मिक्सचर है, एक संतुलन है। और कृष्ण सारा जीवन इसी द्वैत के संतुलन को संभालते हैं। वो प्रेम भी करते हैं, वो तर्क भी करते हैं, वो युद्ध भी करते हैं, वो शांति की स्थापना भी करते हैं। कृष्ण का जीवन द्वंद्वों को कैसे संभाल के रखा जाए, इसका जीवन है, और कृष्ण इसमें बहुत माहिर है। और उन सारी चीजों में हम फेल होते हैं, हमारी शिक्षा पद्धति नकारा साबित होती है। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे मध्य में ले चलें, मैं पांडवों के पक्ष में हूं, मैं पूरी स्थिति नहीं देख सकता, मुझे मध्य में लेके चलें, आप रथ को बीच में लेके चलें। हे ऋषिकेश, मुझे मध्य में लेके चलें, क्योंकि जब मैं मध्य में जाऊंगा तभी मैं दोनों पक्षों को देख सकता हूं। और कहते हैं अर्जुन ही सबसे ज्यादा लालायित था युद्ध के लिए। इसका प्रमाण यह है कि वो कृष्ण से मदद मांगने गया था, उसी को भेजा गया, योद्धा था युद्ध की। अगर आप अच्छे डांसर हो, अगर आप अच्छे गायक हो, और अगर आपको स्टेज दिया जाए तो आप तो खुश होगे ना। अर्जुन भी बहुत उत्साहित था, खुश था कि आज मुझे अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिलेगा। मेरा नाम यूं ही नहीं है, मैं ऐसे ही गांडीव धारण किए हुए नहीं हूं। हालांकि उसकी विजय गाथा बहुत पहले भी लिखी जा चुकी है, विराट के युद्ध में उसने दिखाई अपनी शक्ति, लेकिन वो मध्य में इसीलिए गया कि वो देखना चाहता था कौन कौन लोग हमारे साथ हैं, कौन कौन लोग हमारे विपक्ष में हैं। और जब उसने देखा जब उसने देखा और देखा नहीं, उसे भगवान कृष्ण ने कहा कि देख लो, ये तुम्हारे ताऊ हैं, जी हैं, ये भीष्म हैं, ये द्रोण हैं, सारे कुरुओं को देखो। हे पार्थ, इन कुरुओं को देखो, देख लो। अर्जुन ने वहां दोनों पक्ष की सेनाओं को देखा, चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, सबको देखा। और माफ करें, आपकी पहचान सिर्फ आप नहीं हो। अगर परिवार में कोई अपना मरता है, कोई घायल होता है, तो आपके अहंकार को भी चोट लगती है। परिवार में कोई एक व्यक्ति सफल होता है
तो आपके अहंकार को भी बल मिलता है। आप बड़े शान से करते हैं। लोग तो गांव में कोई प्रसिद्ध हो जाता है तो उसका नाम लेते हैं, हमारे गांव के मंत्री हैं, हमारे गांव के कवि हैं, हमारे गांव के विद्वान हैं। तो आदमी की सारी पहचान पराश्रित है, समाज आश्रित है। और जब अर्जुन ने देखा कि हमारी पहचान की जो आधारशिला है, मेरे चाचा हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरा जो ब्रांडिंग है मैं हूं, वो तो इन्होंने ही बनाया मुझे। ये टूटेंगे तो मैं टूटूंगा। अर्जुन को उनके लिए दुख नहीं है, अर्जुन को दुख अपने लिए है। अर्जुन देखते हैं और फिर कहते हैं, न च शक्य नौमि अवस्थितुं भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मैं यहाँ और अधिक खड़ा नहीं रह सकता। खड़ा कैसे रहोगे? तुमने अपनी पहचान ही यही बनाई। हमारी पहचान क्या है? मैं फला जाति का हूँ, मैं फला परिवार का हूँ, मेरी बिरादरी ये है, मेरा देश ये है, मेरा स्थान ये है। हमारी पहचान, स्वतंत्र पहचान तो है ही नहीं। वास्तविक चेहरे की पहचान तो है ही नहीं जीवन में। हमने सारे महल जो अपने खड़े किए हैं वो तो उधार के लिए हुए हैं, और वो कोई एक भी टूटेगा तो हम टूटेंगे। अर्जुन वहीं टूट रहा है। अर्जुन का टूटना बताता है कि उसकी जो पहचान है वो आत्मिक पहचान नहीं है, वो एक सामाजिक पहचान लेके जी रहा है। कहता है मैं योद्धा हूँ। तुम्हें योद्धा किसने बनाया? तुम्हें योद्धा बनाया तुम्हारे गुरु ने। वो योद्धा किसने बनाया? योद्धा बनाया तुम्हारे आचार्यों ने। तुम इतने बड़े हुए, उसके पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है, तुम्हारे गुरुओं का हाथ है, तुम्हारे भाइयों का हाथ है, इस सारी प्रकृति का हाथ है। कहाँ कहाँ छुपोगे? कैसे दावा करोगे मैं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ? ये सबसे बड़ा झूठ है जीवन का। आप कभी अपने आप को अलग होने का दावा नहीं कर सकते। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं संपूर्ण सृष्टि हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। जिस भांति माला में मणि मुझ में गुथा संसार है। कृष्ण ये अलग नहीं है। और जो जितना संसार से खुद को अलग समझेगा, वीआईपी समझेगा। वीआईपी का मतलब क्या हुआ? मैं सबसे अलग हूँ, मुझे अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। वो लोग गिरेंगे, वो लोग फ्रस्ट्रेट होंगे। आज देखिए हॉलीवुड में बहुत से सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। जीवन में कॉमेडी सिखाते रहे। एक फिल्म हमने देखी थी जुमानजी करके, उसके एक्टर थे, नाम उनका मैं नहीं जान रहा, लेकिन बहुत लेजेंड एक्टर थे। लेकिन अंतिम समय में क्या किया? सुसाइड कर लिया। विशिष्ट होने की जो खलबली है हमारे अंदर, जो समाज हमारे अंदर पंप करता है कि आप विशिष्ट हो जाओ, वो खलबली ही हमें फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाते हैं। वही हमें तो कहते हैं, अर्जुन कहता है कि मैं अपने को भूल रहा हूँ, अपनी आइडेंटिटी को तोड़ रहा हूँ। मैं समझ नहीं रहा हूँ कि मेरी आइडेंटिटी जा रही है। चाचा को मार दूंगा, ताऊ को मारूंगा, दादा को मारूंगा, मित्र को मारूंगा, भाई को मारूंगा, कुछ ना कुछ मेरे अंदर भी टूटेगा। तो मैं अब खड़ा नहीं रह पाया, क्योंकि हम लोग जीते ही आधारहीन हैं। हमारे सारे आधार भ्रम पे हैं, झूठ पे हैं। उस भ्रम से हम तब तक मुक्त जब तक हमें सत्य का ज्ञान ना हो। कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही दिख रहा है, अमंगल ही है। ये लोग सत्ता के लिए, भोग के लिए हमसे लड़ने के लिए आए हैं। मैं इनको मारना नहीं चाहता। ये भी कहते हैं श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न आकांक्षं विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। कहते हैं कि मैं इस राज्य को लेकर क्या करूंगा जिसमें मेरे पितामह का खून होगा? उस राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा जिसमें मेरे भाइयों का खून होगा? उस राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा जिसमें मेरे सहजनों का खून होगा, मेरे मित्रों का खून होगा? उस राज्य का लाभ मैं मुझे नहीं चाहिए। स्वजनों के बद्ध करने से मुझे कोई फायदा नहीं नजर आता। कहा हे गोविंद, हमें राज्य और इस जीवन से क्या लाभ? ये जीवन लेकर क्या करेंगे? ये करुणा है, ये अर्जुन की करुणा है। खुद उसका व्यक्तित्व तो टूट ही चुका है, अब वो अपनी करुणा में ये बात कह रहा है कि मैं तो इनको मार के, मैं खुद मार के लिए मुझे युद्ध कर रहे हैं, मुझे मार भी दें
तो भी मैं इन पे हाथ नहीं उठाऊंगा। सोचे तो बड़ी बुद्धि की बात कर रहा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति इससे ज्यादा नहीं सोच सकता, लेकिन बुद्धि की एक सीमा है। लोग समझते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बुद्धिमान हूँ, लेकिन बुद्धि आपको आनंद नहीं दे सकता। इसीलिए विवेकानंद का नाम विवेकानंद पड़ा, वो नरेंद्र थे, लेकिन आनंद आपको बुद्धि नहीं दे सकती। बुद्धि आपको सुख और दुख दे सकती है। बुद्धि कभी सुख देगी, कभी दुख देगी। वही बुद्धि आपको दुखी बनाएगी। बुद्धि जीवन को विभाजित करती है, बांटती है, परिभाषित करती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये मेरे वर्ग का है, मेरी पार्टी का है, मेरे देश का है। कहते हैं परमात्मा ने कोई सीमा नहीं बनाई। सीमा तो राजाओं ने बनाई, देश परमात्मा ने नहीं बनाए। देश तो हमारे एक कल्चरल, एक खास ढंग का जीने की पद्धति थी, और उसमें राजाओं का योगदान था, आचार्यों की रहन सहन का तरीका था, वो देश उसका निर्माण हुआ। परमात्मा तो हवाओं को बांधता नहीं, पक्षियों को कहता नहीं कि तुम पाकिस्तानी हो, कोई नहीं उससे पासपोर्ट मांगता। तो ये बुद्धि विभाजित करती है। बुद्धि तब तक डील करते हैं, मैनेजमेंट की चीजों को डील करते हैं, लेकिन जीवन बुद्धि से नहीं चलता। उसके लिए हृदय चाहिए, प्रेम चाहिए। इसलिए कृष्ण में बहुत अद्भुत समन्वय है। भगवान कृष्ण में एक तरफ वो बुद्धि के परम देवता हैं, विवेक के परम देवता हैं, और एक तरफ प्रेम के शिखर पुरुष हैं। उनके जीवन में कोई दरवाजा है ही नहीं। जिसका मन हो प्रवेश करो, जिसका मन हो निकल जाओ। किसी को पकड़ते भी नहीं है। राधा की तरफ दोबारा लौटे भी नहीं, क्योंकि राधा को भी पता था कृष्ण मुक्त हैं, मुक्त हवा की तरह। तो जीवन में जब तक आप सिर्फ एक बुद्धि पे चलेंगे तो आप एक दिव्यांग बन के रह जाएंगे। बड़ा सुंदर शब्द दिया है दिव्यांग। लेकिन दिव्यांग वो दिव्य अंग नहीं है। शब्दों से आप तथ्य को छुपा नहीं सकते। कोई कमजोर है तो उसे पता होना चाहिए कि वो कमजोर है, हाँ, उस पर उसे काम करना चाहिए। तो कहते हैं कि धन और प्राण देने के लिए उत्सुक हैं ये लोग, मुझे भले ये लोग मार दें, नहीं जाऊंगा ना। मेरी पहचान इन लोगों से है, ये टूटेंगे मैं टूटूंगा। केशव, मेरी पहचान इनसे है, मैं टूट जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि ये मुझे मार दें। मैं एक जघन्य कार्य नहीं कर सकता। थोड़ी सी सत्ता के लिए, थोड़े से नाम के लिए, थोड़े से पद के लिए मैं लोगों की हत्याएं करूं, मुझे ये शोभा नहीं देता। देखिए बुद्धि कितना तर्कपूर्ण है, अलग अलग तर्क देता है। और ये अतताई हैं, हमें इनका बद्ध करेंगे तो हमें पाप होगा, परिवार टूटेगा। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसः कुलक्षयः कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। कुल का क्षय हो जाएगा, कुल नाश हो जाएगा, क्योंकि बड़े लोगों की हत्या हो जाएगी, बड़े लोगों के संस्कार खत्म हो जाएंगे एकाएक। तो ये छोटे लोग भोग में, विलास में पूरे कुल को, अपने परिवार की बात कर रहे हैं, पूरे बिरादरी को, पूरे समुदाय को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो हे जनार्दन, मुझे इसमें कोई कल्याण दिखता नहीं, इसमें कोई सार्थकता दिखती नहीं, मुझे युद्ध नहीं। कहते हैं कि पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। और फिर वो ज्ञान की बातें करते हैं, गुरु की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं। कहते हैं कि गुरु भी हमें कहते हैं कि जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं वो नरक में जाते हैं। तो बहाने खोज रहे हैं, युद्ध न लड़ने के बहाने खोज रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत परेशान हैं। और कृष्ण और संजय भी खुश है। धृतराष्ट्र को कह रहा है कि ऐसा, अर्जुन अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। अर्जुन कांप रहे हैं, अर्जुन गांडीव छोड़ के भयभीत हैं, वो युद्ध नहीं। तो धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न है, लेकिन उसको डर है, कृष्ण सामने है, पता नहीं क्या करे। तो
इसकी चर्चा मैं अगले सेशन में करूँगा। आप सब जो भी उपस्थित हुए या जो भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, इस सत्संग का लाभ लें। कोई राय, कोई मत आपको देना हो तो उसका स्वागत है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वे पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अंत में मैं अपने परम गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को नमन करता हूँ। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु इति। हरि ओम। ओम शांति 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 शांति।